सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और मैग्सेसे अवार्ड संदीप पांडे, सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामबाबू अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष रामस्वरूप मंत्री ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी के भीलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार ने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिन्ह पर बटन दबाने पर दोनों बार काले शीशे वाली वीवीपीएटी का डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया कि मशीन में दिखा तो केला ही, लेकिन प्रिंटर के अंदर एक पर्ची केला की छपी और दूसरी सेब की। ये मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल चिमनभाई मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये मशीन दिखाती है कि ईवीएम से आसानी से मत लूटे जा सकते हैं। की जो कीमत है वो 38,000 है, तो हमने एज ए सिक्योरिटी 40,000 हफ्ते के लिए मुहैया कराए ताकि इस लूप होल का प्रदर्शन हम उनकी मशीन में कर सकें। किंतु चुनाव आयोग ने, मैं भीलवाड़ा से हूँ, ईवीएम हटाओ सेना का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। हमने आज ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि वीवीपैट में 2017 में जो सफ़ेद कांच था उसे काला किया गया, उसकी वजह से वीवीपैट के अंदर कागज़ के वोट किस तरह चोरी किए जा सकते हैं। तो 2017 तक वीवीपैट में कांच जो था, वीवीपैट कंपार्टमेंट में जिसमें वोटर पर्ची देखता है वो सफ़ेद होता था, उसे काला किया गया। दूसरा, जो लाइट जलने की अवधि है उसे 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ऐसे 2 बदलाव होने के बाद में इसमें कागज़ के वोटों की हेराफेरी हो सकती है। इसे राहुल चिमनभाई मेहता जो कि अहमदाबाद के IIT ने, उन्होंने इसको सबसे पहले पकड़ा था और अब हम ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि इससे कागज़ के वोट चोरी होने से इसमें ये लूप होल क्रिएट हो गया। तो हमारी मांग चुनाव आयोग से है कि पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखना के पास विकल्प रहे। यदि वो चाहे तो ईवीएम से वोट करे और यदि वो बैलेट पेपर से करना चाहे तो बैलेट पेपर से वोट कर सकते। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई भी कर चुका है, तो अब आप जो ये आपका दावा पेश कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने पेश किया आपने? सुप्रीम कोर्ट में हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट भी प्रयास किया पर हमारी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद में जो प्रशांत जी भूषण है उनको हमने डेमो दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे पिटीशन दायर की थी, पर उन्होंने वहाँ डेमो करवाने की परमिशन नहीं मांगी, तो इस वजह से वहाँ पे डेमो नहीं हो पाया। तो ये काले कांच का मुद्दा वहाँ फ्रेम नहीं हो पाया। अब हम डायरेक्ट पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पर ये डेमो देने का वो परमिशन दें, ताकि काले कांच की वजह से कागज़ के वोट कैसे चोरी हो जाते हैं हम ये वहाँ पे प्रदर्शित कर सकें। चूँकि 3 दौर का मतदान हो चुका है, 4 दौर का मतदान और बचा है, तो अब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा लोगों से कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन को खुला पत्र लिखना चाहिए। इस तरीके का वो पत्र लिख सकते हैं जिसके अंदर वो ये लिख सकते हैं कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए, पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए। ये हम लोगों से कह रहे हैं। और चुनाव आयोग के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर से भी मतदाता मांग कर सकता है कि उसे बैलेट पेपर दिया जाए। अपना परिचय? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूँ भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से। साथ ही मैं ईवीएम हटाओ सेना का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ।